Hello students, this is the second part of chapter 3 class 8th. Here we discuss the characteristics of a synthetic fiber. हमने synthetic fiber के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा कि synthetic fiber कौन कौन से टाइप के हैं हमारे. अब हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो प्रॉपर्टीज़ में here it is written that they are durable, they are less expensive, दे आर ईज़िली अवेलेबल एंड ईज़ी टू मेंटेन. ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सिंथेटिक फ़ाइबर को. बट देयर इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ अ सिंथेटिक फ़ाइबर, जो कि कहा जाता है कि हम उसे किचन मटेरियल में, जो किचन में हम कपड़े पहनेंगे उनके लिए नहीं यूज़ किया जाना चाहिए. तो वो क्यों है? हेयर इट इज़ अ रीज़न दैट इन दिस पैराग्राफ यू विल फाइंड दिस रीज़न कि हम सिंथेटिक फ़ाइबर के क्लोथ्स क्यों जब हम किचन में रहेंगे तब हमें नहीं पहनने चाहिए. तो उसका रीज़न ये है कि जो सिंथेटिक फ़ाइबर है वो जब जलता है, व्हेन इट कैचेस फायर, तो वो मेल्ट हो जाता है. ठीक है, ये नेचुरल फ़ाइबर के लिए नहीं है. नेचुरल फ़ाइबर कभी मेल्ट नहीं होता बर्न करने पर. ठीक है, जो सिंथेटिक फ़ाइबर है वो मेल्ट हो जाता है और हमारी बॉडी से स्टिक कर जाता है. यहाँ पर लिखा है The fabric melt and stick to our body of the person wearing it. ठीक है, तो वो हमारी बॉडी से चिपक जाता है जिससे कि जो बर्निंग हो रही है हमारी बॉडी पर वो ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट कॉज करता है, ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट कॉज करता है. अगर हम किचन में वर्क कर रहे हैं और सिंथेटिक फाइबर जल जाए जो कि हमने कपड़े पहने हैं तो वो हमारी बॉडी से ही चिपक जाएगा और जिस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी बर्निंग से. इसीलिए सिंथेटिक फ़ाइबर को किचन मटेरियल, जो किचन में हम काम कर रहे हैं, कपड़े जो पहन रहे हैं, वहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए. वहाँ पर हमें नेचुरल फाइबर दैट इज़ कॉटन एंड ऑल दैट, उनको यूज़ करना चाहिए, उन कपड़ों को पहनना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फ़ाइबर. ठीक है, जो एडवांटेजेस हैं वो तो हमारे पास हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं, ईजीली अवेलेबल हैं, ईजी टू मेंटेन है. ये सब तो उसके एडवांटेज हैं, लेकिन कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं. ठीक है, तो वो भी हमें ज़रूर याद रखने चाहिए. आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द प्लास्टिक. प्लास्टिक के बारे में हमें पढ़ना है. हमने पॉलीमर पढ़ा था कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट को लिंक करके बनते हैं. ठीक है, हेयर ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, सिंगल यूनिट्स, उनको कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनी जो कि हमारा क्या कहलाता है? पॉलीमर. तो प्लास्टिक भी एक तरीके का पॉलीमर ही है, बट प्लास्टिक डिफरेंट टाइप के पॉलीमर हो सकते हैं. जैसे कि ये तो लीनियर अरेंजमेंट है. लीनियर का मतलब एक लाइन में अरेंज कर रखा है. अगर हम कहें कि बच्चों एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ठीक है, तो देयर इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट, जो कि एक बिल्कुल सीधी लाइन हमने बनाई है. अब हो सकता है कि हम और क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं? क्रॉस लिंक. ये दिस इज़ अ क्रॉस लिंक पॉलीमर. क्रॉस लिंकिंग में क्या होगा? ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक अलग स्ट्रेट लाइन है. इन दोनों को आपस में हमने जॉइन कर रखा है. डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो आपस में जॉइन हैं, क्रॉस लिंक कर रखा है हमने. ठीक है, तो क्रॉस लिंक जो पॉलीमर्स हैं वो आपके ब्रांच कहलाते हैं. दीज आर कॉल्ड द ब्रांच पॉलीमर्स. ठीक है, ये वाले ब्रांचिंग है ना, देखो यहाँ पे ये एक लाइन दूसरी लाइन से जॉइंड है. ऐसे ही आगे भी वो और ज़्यादा जॉइंड होगी. ठीक है, ऐसे ही आगे और आगे वो पूरा एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाएगी. इसीलिए इसे क्रॉस लिंक अरेंजमेंट कहते हैं. तो प्लास्टिक जो है वो आपके डिफरेंट अरेंजमेंट में हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं या क्रॉस लिंक हो सकते हैं. ठीक है, तो ये तो आपकी हुई प्लास्टिक के पॉलीमर की बात कि प्लास्टिक जो है एक तरीके का पॉलीमर ही है. ठीक है, एंड इट कैन बी ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट उसमें डिफरेंट हो सकते हैं. अगर एक कॉमन प्लास्टिक की बात करें, दैट इज़ पॉलीथीन. ठीक है, पॉलीथीन हमारा एक सबसे कॉमन प्लास्टिक है, जो कि आप यहाँ देखोगे पॉलीथीन इज़ एक्चुअली द पॉली प्लस ईथीन. जैसे हमने बात करी थी पॉलीएस्टर. ठीक है, पॉलीएस्टर में क्या था? ये जो छोटी छोटी यूनिट्स थी वो एस्टर की थी. ऐसे ही यहाँ पे क्या है? ये छोटी छोटी जो यूनिट्स होंगी वो ईथीन की होंगी. अभी हमें नहीं डिस्कस करना कि ये ईथीन होता क्या है, ये एस्टर क्या होता है. ठीक है, ये जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ईथीन क्या होता है, एस्टर क्या होता है. बट अभी आपको क्या ध्यान देना है
कि छोटी छोटी इथीन के यूनिट को ज्वाइन कर देंगे अगर हम, ठीक है, तो वो हमारा क्या बनेगा, पॉलीथीन। ठीक है, सो दैट इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक, जो कि है हमारा पॉलीथीन। अब प्लास्टिक जो है वो दो तरीके के होते हैं अगर हम बात करें तो, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक होते हैं हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगर हम एक पॉलीथीन का एग्जाम्पल लें तो पॉलीथीन एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा ईजीली। ठीक है, उसे हम बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं और बार बार ऐसा कर सकते हैं। ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद हीट करेंगे, दोबारा मेल्ट हो सकता है, दोबारा बेंड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम बार बार कर सकते हैं। उन प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, जो बार बार हम हीट करके उन्हें बेंड कर सकते हैं। दैट आर कॉल्ड द थर्मोप्लास्टिक्स, जिनमें एग्जाम्पल हैं आपके पॉलीथिन एंड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पे आपको कहीं पे भी दे नहीं रखा कि PVC का फुल फॉर्म क्या है, जस्ट लेट मी टेल यू, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, सो PVC का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, PVC याद रखोगे दैट इज इनफ फॉर यू। पॉलीथिन एंड PVC ऐसे प्लास्टिक है जिन्हें आप बार बार बेंड करके बार बार हीट करके बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, टॉयज़ को बनाने में यूज़ करेंगे, कॉम्स को बनाने में यूज़ करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स को बनाने में यूज़ करेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक्स आर दीज। उसके बाद हम चलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब सेटिंग का वर्ड आप समझ रहे होगे, सेटिंग का मतलब है एक बार सेट हो जाना। ठीक है, एक बार जो सेट हो गया उसे आप दोबारा से मेल्ट करके उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, मोल्डेड मतलब हमने उन्हें एक शेप दे दी, तो हम दोबारा उन्हें हीट करके उनको चेंज नहीं कर सकते, उनकी शेप को, नॉट सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। दे आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिन्हें एक बार आपने मोल्ड कर दिया एक शेप में, तो आप उसे दोबारा से हीट करके उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन थर्मोप्लास्टिक को आप बार बार हीट करोगे और बार बार वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग का हो गया, जो कि अपनी शेप चेंज नहीं करेगा अगर आप उसे दोबारा हीट करो। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे बैकेलाइट एंड मेलामाइन। आपको नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बैकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, बैकेलाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, बैकेलाइट है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए उसको कहाँ यूज़ किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स में। ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम उसे हैंडल्स बनाने में यूज़ करेंगे ताकि हमें करंट ना लगे। ठीक है, हैंडल्स बनाने में यूज़ करेंगे ताकि हमें हीट ट्रांसफ़र ना हो, और स्विचेस बनाने में यूज़ करेंगे ताकि हमें करंट ना लगे। ठीक है, तो बैकेलाइट जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद चलते हैं मेलामाइन। मेलामाइन जो है वो बेसिकली आपका किचन के चीज़ें बनाने में और फ्लोर टाइल्स बनाने में, ठीक है, यहाँ यूज़ होता है मेलामाइन प्लास्टिक। दैट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड इट रेजिस्ट द फायर। फायर से थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, फायर से आपको बचा सकता है, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो कि आपको जो फायर मैन्स होंगे वो यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे कपड़े वो पहनेंगे, तो वो किस चीज़ के बने होंगे, मेलामाइन के, क्योंकि वो जल्दी से जलेगा नहीं। आप ऐसे समझो, वो इजीली फायर कैच नहीं करेगा, वो काफ़ी रेजिस्ट करेगा, रोकेगा उस फायर को और जलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो मेलामाइन है वो आपका कहाँ यूज़ होगा, इन द जो फायर आपके मैन्स होंगे उनके कपड़े बनाने के लिए, उनके ड्रेस मटेरियल में भी मेलामाइन यूज़ हो सकता है। मेलामाइन बाकी किचन वेयर में यूज़ हो रहा है, किचन के चीज़ें बनाने में, और आपका फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज़ हो रहा है। यस,
सो ये तो हमारी बात हुई थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 2 टाइप ऑफ प्लास्टिक हैं, इनके बारे में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, ये तो हुई टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की बात। अब चलते हैं कि प्लास्टिक जो है वो हम इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हमें इतना ज़्यादा उसे यूज़ करने पे, आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा यूज़ करने पे मजबूर करती हैं। क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं फ़िलहाल। तो पहली प्रॉपर्टी है जो प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि प्लास्टिक जो है ना वो ईजिली रिएक्ट नहीं करता आपके वाटर या एयर से। आप प्लास्टिक कंटेनर को कितने ही सालों तक उसे पड़ा रहने दो, वो ऐसा नहीं है उस पर कोई रस्टिंग हो जाएगी, कोई जंग लग जाएगी, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन टू आयरन, अगर आप आयरन को छोड़ देते हो एटमॉस्फेयर में और कहीं पे भी मॉइस्चर है या कुछ भी है तो उस पर रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब कंपैरिजन देखो, प्लास्टिक जो है उसमें कोई कोरोजन, कोई रस्टिंग नहीं हो रहा, कोई जंग नहीं लग रहा। ठीक है, इसलिए हम उसे कहते हैं नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करता ईजीली। ठीक है, और वो डिफरेंट केमिकल से भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि इसीलिए जो किचन के आपके केमिकल्स होंगे उनको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाएगा। ऑल्दो ग्लास के कंटेनर्स भी बहुत अच्छे हैं, ग्लास बॉटल्स भी यूज़ की जाती हैं केमिकल को स्टोर करने के लिए, बट कई जगह प्लास्टिक की चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं। जो आपके क्लीनर वो होंगे केमिकल्स, ठीक है, तो उनको किस बॉटल्स में रखा जाएगा? प्लास्टिक की बॉटल्स में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता इजीली। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करता वो इजीली। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्लास्टिक लाइट है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि वो काफ़ी टाइम तक चलता है। ठीक है, तो लाइट इन वेट है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए बकेट्स, मग्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्योंकि जो आपका प्लास्टिक है, जो थर्मोप्लास्टिक्स थे उनको आप डिफरेंट शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आइटम बनाने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक जो है वो चीपर भी है। ठीक है, हेयर इट इज़ रिटन इट इज़ चीपर देन द मेटल, इट इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक, राइट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्स इस प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर्स। हम बैकेलाइट की बात कर रहे थे जब, तो पुअर कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और अगर आप प्लास्टिक की बात करो तो सारे ही प्लास्टिक, ऐसा नहीं कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो आपका कंडक्टर होगा, ऐसा नहीं है। सारे ही प्लास्टिक जो हैं वो आपके पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए हम जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी उसके ऊपर की जो कवरिंग होगी वो प्लास्टिक की होगी। उसके बाद हैंडल्स की बात करेंगे, जो कि आपके स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स हो गए या आपके फ्राइंग पैन के हैंडल्स हो गए, उनको बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाएगा। जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं उनको बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि पुअर कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, सो दैट इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्लास्टिक को एक वाइडली यूज मटेरियल बनाती हैं। बहुत ज़्यादा हम उसे यूज़ करते हैं प्लास्टिक को। येस, सो इन द येलो बॉक्स हेयर देयर आर सम मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की कुछ और भी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। Some examples of their use are packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringe, doctor gloves and number of medical instrument। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपके प्लास्टिक के कुकवेयर्स हैं। ठीक है, जो आपके बर्तन आप कहते हो। माइक्रोवेव ओवन के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज़ किया जाता है जो कि ज़्यादा हीट वो कर सकता है, मतलब वो पिघलेगा नहीं। ठीक है, तो in microwave oven the heat cook the food but not the affect the plastic vessel। ऐसे स्पेशल प्लास्टिक यूज़ किए जाते हैं जो कि माइक्रोवेव में भी ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद देयर इज़ अ नेक्स्ट वन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो ऐसा स्पेशल प्लास्टिक है जो कि ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक।
ठीक है। इसे नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर्स पर यूज़ किया जाता है ताकि चीज़ें उस पर स्टिक ना करें, चिपके नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव फायर प्रूफ प्लास्टिक, जो कि हमने बात करी थी मेलामाइन कि फायर प्रूफ है वो, ठीक है। इट डज़ नॉट कैचेस फायर ईजीली। सो यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, ये मैं आपको अभी पहले बता चुकी हूँ कि यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन जो है वो भी आपका क्या करेगा, एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक था मेलामाइन, उससे बनाते हैं, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू नो कि हम किन किन चीज़ों में प्लास्टिक, जो स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक जो है, यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। इन द लास्ट टॉपिक कि प्लास्टिक कैसे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये जानिए कि प्लास्टिक क्या है और प्लास्टिक की क्या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। थैंक यू।